मुबारक देते वक्त सोच लिया कर ये वही महीना है जिसमें अली के बच्चे यतीम हुए। रोने की रातें, गिरिए के दिन है। परदेश में बीबी ज़ैनब के उजड़ने का मौसम। दुनिया की बेटियां ईद के करीब खरीदारियों में मसरूफ हैं, बाजार भर गए हैं, अमीर गरीब बच्चों के लिए चीजें खरीद रहा है। मेरा सलाम अपनी उन बेटियों पर जो इस ईद को सादगी से मनाती। हमारे घरों में, आले मोहम्मद के चाहने वालों के घरों में इस ईद को सादगी से मनाने का रिवाज है। इस ईद को क्या मुसलमानों की गिन के 2 ईदें हैं, सैयदों की दोनों ईदें कूफा खा गए। कईयों ने मेरा लफ्ज समझा है, कईयों को समझ नहीं आई। ईदें 2 हैं, शहर एक है। एक ईद को एक शहर कूफा दोनों ईदों को खा गए। एक ईद पे ज़ैनब बाप का मामा उठा के रोती रही, दूसरी ईद पे दरिया के किनारे मुस्लिम के बच्चे ज़िबा होते। इमाम हुसैन का पाक खालिक आपको कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। रमजान उसी का कबूल है जिसने अली के बच्चों को पुरसा दी। इबादतें उसी की कबूल हैं जिसने अली के यतीमों को पुरसा दिया। कोशिश करना इन 3 दिनों को मुहर्रम की तरह गुजारा कर, मुहर्रम की तरह। और एक गुजारिश मैं खास तौर पे किया करता हूं, कोशिश किया करो ईद वाले दिन काले कपड़े पहना करो। और कोई मेरी बात को दिल से माने या ना माने, सादात उज़ाम के आगे मेरी हाथ जोड़ के मिन्नत है, हो सके ईद वाले दिन काले कपड़े पहने। आजकल किसी के घर में 100 साल का बुढ़ा भी मर जाए ना, ईद वाले दिन तो ईद मुबारक कहे, वो कबूल नहीं करेगा। वो कहता है जी हमारे घर फौतगी हो गई है, हमने ईद नहीं मनाई। अली की शहादत से बड़ा तेरा नुकसान कौन सा? और मैंने जो फिक्रे कहे पूरी जिम्मेदारी से कहें, ये आले मोहम्मद की सुन्नत। ये ना कहा करो कि ईद नहीं, ईद है, मनाओ ऐसे जैसे सैयदों ने मनाई। रावी कहते हैं मैं मदीने में गया, मैंने कब्र नबी को बोसा दिया। कब्र नबी को बोसा देने के बाद मेरे दिल में ख्याल आया मैं अपने छठे इमाम को जाके मुबारक दूं। कहते मैं इमाम के दरवाजे पर आया, मैंने दस्तक दी। अली की शहादत है, अब्बास का अलम मेरे सर पे। कसम खा के रिवायत पढ़ता हूं, इमाम घर से बाहर निकले, बतूल के लाल ने काले कपड़े पहने हुए थे। रावी देख के कहते हैं मौला लोग क्या कहेंगे, ईद वाले दिन भी काले कपड़े। दाढ़ी आंसुओं से भीग गई, रो के फरमाया इन मुसलमानों ने हमें कौन सी ईद मनाने दी। अल्लाह तेरी हाय कबूल करे, हुसैन की मां पर इन्होंने हमें कौन सी ईद मनाने दी। ईद सोगवार हो गई आले मोहम्मद की, जिनके सदके में ईद ईद थी, उन जालिमों ने उन घरों को लूट लिया। इबादत के मौसम में, परदेश में, और जो वो साजिश है, SMS भी चलते हैं, मजलिसों में भी बात होती है, मातमदारियों में भी। अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम पे लानत, ये अधूरी लानत है, लानत मुकम्मल भेजी करो। इसे भेजने वाले पे लानत, इसकी सरपरस्ती करने वाले पे लानत। इब्न मुलजिम तो किराए का कातिल है, तारीख को तरोड़ मरोड़ के पेश किया गया। ये तो किराए का कातिल है जिसे भेजा गया। कितामा तो एक किराए की कातिला है जो पहले से वहां पर फिरौन शाम के मंसूबे से मौजूद थी। अली का कातिल फिरौन शाम है, जैसे साजिश के तहत इस मलून को यहां भेजा। फिर एक लंबी कहानी और स्टोरी बना दी गई कि वहां भी हमला हुआ, वहां भी हमला हुआ, एक वक्त में, एक टाइम में, एक तारीख को। अकल के दुश्मनों, किस जमाने की बात कर रहे हो? उनके पास मोबाइल टेलीफोन थे कि मैं अब इधर हमला कर रहा हूं, तू उधर कर, तू उधर कर, तू उधर कर। कोई सैटेलाइट नेटवर्क था? सब झूठा अफसाना है। सारों ने मिलके ज़ैनब को यतीम किया। शरीफ इमाम। तो बाद में पता चला, एक घर से रोने की आवाज आई। हसन हुसैन उस घर के अंदर चले गए अली की शहादत के बाद।
دیکھا ایک اندھا بیٹھا ہوا ہے، نہ ہاتھ ہے نہ پاؤں۔ حسن پوچھتے ہیں بھوک لگی ہے؟ کہتے ہیں لگی ہے لیکن رویا اس لیے نہیں۔ حسین پوچھتے ہیں پیاس لگی ہے؟ کہتے ہیں بہت لگی ہے لیکن رویا اس لیے نہیں۔ حسن حسین پوچھتے ہیں پھر رونے کی وجہ؟ کہتے ہیں اللہ کرے وہ خیریت سے ہو۔ حسنین پوچھتے ہیں کون؟ کہتے ہیں ایک مزدور تھا جو روز کوفے سے میرے لیے کھانا لے کر آتا تھا، مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا کے چلا جاتا تھا، 19 رمضان سے وہ میرے پاس آیا نہیں۔ ہائے یا علی، ہائے یا علی۔